अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सवा 2 बजने के करीब हैं और आप हजरात यहाँ बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। अब थोड़ी सी मेरी एक गुजारिश है, मैं बरेली शरीफ से आप हजरात के दयार में आया और कैसे पहुंचा हूं ये मैं जानता हूं। सफ़र कैसे होता है ये आप लोग सफ़र करते होंगे तो मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे। सोया नहीं मैं, रात जलसा किया, जलसा करने के बाद बरेली शरीफ से ट्रेन पकड़ी दिल्ली, दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ी कलकत्ता, कलकत्ता से ट्रेन के ज़रिए आपके पास कूड़ा तक आए। कितनी थकान होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप तरोताज़ा हैं और एक रात आप जाग रहे हैं और हमारा रोज़ाना का यही काम है। उसके बावजूद हम हिम्मत नहीं हारे। तो एक छोटी सी मेरी गुजारिश है, हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं मेराज भाई, उन्होंने कहा कि हजरत हमारा ये जलसा जो है ये 2 नामों से है। आप देखें, आमद रसूल भी है और शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है। तो आमद रसूल के ताल्लुक से तो आपने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नासिर रज़ा ख़ान साहिब किबला से समाअत कर लिया। अब दूसरा मौजू बचा करबला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं करबला पे बोल दूं, ताकि आपके जलसे का जो टाइटल है वो दोनों हो जाएं, 2 खतीब हैं और 2 मौजू हो जाएं। दोनों शायरों को तो आपने भरपूर सुन लिया। अब आखिरी कड़ी के रूप में मैं आपके सामने हाजिर हूं, तो क्या सुनना चाहेंगे? 10 मिनट तक बर्दाश्त कर लेंगे?
थोड़ा थोड़ा करीब में आ जाएंगे। आ जाइए, बात मान लीजिए, आ जाइए, आ जाइए। अगर जाए नहीं, जो लोग रोड में भी है, अगर आप समझ रहे हैं तो आ जाइए, आप लोग आ जाइए, आ जाइए, 10 मिनट आ जाइए ना। अरे इतने बड़े मुसाफिर आदमी है, अगर दूर से सफर करके आए हैं, दुआ, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है। आ जाइए, माशाल्लाह, करीब आ जाए, है ना। वहां खड़े हैं, शबनम गिर रही है, आप यहाँ आ जाएंगे शामियाने के नीचे। आ जाइए, बात मान लीजिए मुसाफिर की। अल्लाह अल्लाह। आ जाइए चाचा, माशाल्लाह। हाँ नहीं नहीं, माशाल्लाह। चलिए, जिनके मुकद्दर में पिंडाल में बैठ के सुनना है वो बैठ गए आके, है ना। ये तो अपनी अपनी उड़ान है, ये तो अपना अपना नसीब है। कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। तो अब आप थोड़ा सा मोहब्बत के साथ समात करें। एक बार और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। ऐ करबला की खाक उस एहसान को ना भूल, ऐ करबला की खाक उस एहसान को ना भूल। तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल, मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई। सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, और चढ़ जाए कटके सर तेरा नेज़े की नोक पर। चढ़ जाए कटके सर तेरा नेज़े की नोक पर, फिर भी यजीदियों की तू बैअत न कर कबूल। मेरे अजीजों, आज जिस इस्लाम के हसीन गुलशन में हम और आप सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा। इस्लाम बड़ी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा। आज जिस इस्लाम के हसीन गुलशन में हम सांसें ले रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि इस इस्लाम को पैगंबरे इस्लाम ने हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया है, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पैगंबरे इस्लाम जब अपने हुजरे से बाहर निकले इस्लाम की तबलीग के लिए, तो मेरे आका ने देखा कि रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे। मेरे अजीजों, पैगंबरे इस्लाम ने उन कांटों को देखा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। पैगंबरे इस्लाम तबलीग के लिए बाहर तशरीफ लाए। एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध के मारा कि मेरे आका की मुकद्दस पेशानी पे आकर के लगा। वो नबी की मुकद्दस पेशानी जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आका की मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने देखा, रोने लगी और अपना दुपट्टा पानी में भिगो करके, चादर का कोना पानी में भिगो करके नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के असर को दूर किया।
आज की कोई औरत होती तो कह देती कि आपको क्या पड़ी है अपनी पेशानी लहू लुहान कराने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए। वो उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनों की माँ है, उनका एहसान है तमाम मोमिनों के ऊपर। अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आका आप तबलीगे दीन कीजिए, अल्लाह आपकी मेहनतों को ज़ाय नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपकी मेहनतों को ज़ाय नहीं फरमाएगा। पैगंबर इस्लाम की मुकद्दस पेशानी से खून के असर को दूर कर रही हैं। उनके रोने की आवाज़ सुन करके शहजादियाँ आ गईं, वो भी रोने लगी। मेरे अजीज़ों, कितनी परेशानी उठाई मेरे आका ने इस इस्लाम की खातिर। आका हरम शरीफ में है, आका नमाज पढ़ रहे हैं, एक जालिम आपस में बैठ के मशवरा करते हैं कि आज कौन सा मजाक किया जाए मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे की हालत में गए, एक जालिम कहता है तुम यही ठहरो, मैं अभी आता हूँ। बराबर में एक ऊंट ज़िबा हुआ था, उसका ओज बांध करके लाया और ला करके जैसे ही आका सजदे में तशरीफ ले गए, मेरे नबी की मुकद्दस पुश्त पर ऊंट की ओजड़ी रख दी। कितना वजन होता है ऊंट के ओज में। पैगंबर इस्लाम सजदे की हालत में है। हजरत फातिमा को पता चला, दौड़ती हुई आई, कमसिन है आप, आकर के ऊंट का ओज हटाया। और उस वक्त हजरत फातिमा तो ज़हरा बद्दुआ देना चाहती थी, आका ने सजदे से सर को उठाया। पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी के मुंह पे हाथ रख दिया, कहा बेटी इनको बद्दुआ मत देना। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों जरा देखो, आका हरम शरीफ में है, पैगंबर इस्लाम की मुकद्दस गर्दन में चादर का फंदा डाल दिया गया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस गर्दन पर चादर का निशान पड़ गया। कितनी परेशानी उठाई मेरे आका ने इस इस्लाम की खातिर, कितनी दिक्कतों का सामना किया मेरे आका ने इस इस्लाम की खातिर। जंगे उहुद को देखो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे आका को लहू लुहान किया गया। अल्लाह अकबर। आओ जरा ताइफ का वो मैदान देखो, जब आका तबलीग के लिए ताइफ में तशरीफ ले गए। वो ताइफ मैंने देखी है, वो बस्ती आज इतनी खुशगवार बस्ती है। अल्लाह अकबर। वो गली भी देखी जिस गली से मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग के अंदर तशरीफ ले गए थे, वो बाग भी देखा। एक जगह मैक कर दीजिए इसको साइड, ठीक है, और साफ आवाज कर दीजिए। हाँ ठीक है, बार बार मत कीजिएगा, मैं न मुझे, हाँ बस बॉक्स की आवाज बढ़ा दीजिए, एक ही बार कर दीजिएगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पैगंबर इस्लाम जब ताइफ के मैदान में तशरीफ ले गए तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही तबलीग करना चाही, अबू जहल ने पहले ही वहां शरीर लड़कों को तैयार कर रखा था। वो लड़के मेरे आका के ऊपर पत्थरों की बारिश करने लगे, और कितनी पत्थरों की बारिश की गई कि आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नालैन शरीफ खून से भर गई। अल्लाह अकबर। मेरे आका बैठ जाते तो दो शरीर लड़के आते और मेरे आका के मुकद्दस कांधों को पकड़ के उठाते और फिर पत्थर मारते। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने आके कहा, आका आप हमें इजाजत दे दो, हम इन ताइफ वालों को पहाड़ों से टकरा करके मार दें। पानी के फरिश्ते ने कहा, आका हमें इजाजत दे दो, इतनी बारिश करें हम इनके ऊपर यही डूब के मर जाएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे इजाजत दे दो आका, ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, पहाड़ मिला देता हूँ, यही पिस के मर जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, फरिश्तों मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया हूँ, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूँ। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। कितनी परेशानियां उठाई मेरे आका ने इस इस्लाम की खातिर, कितनी दिक्कतों का सामना किया आका ने इस इस्लाम की खातिर। और जब सन हिजरी 8 आती है, जब नबी ने मक्के को फतह किया है, अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, आज हमारे यहाँ का तरीका ये है, अगर कोई इंसान किसी को परेशान करे या उसे सताए और इत्तेफाक से वो पावर में आ जाए या किसी नेता का करीबी हो जाए या
या किसी नेता का पावर उसको मिल जाए, मेरे अजीजों वो क्या करता है, सबसे पहले उन्हें तलाश करता है जिसने उसके ऊपर जुल्म किया है, जिसने उसके परिवार वालों को सताया है। आओ देखो, जब नबी ने मक्के को फतह किया है, हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कहा कि अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन खूरेजी करने का दिन है। आज चुन चुन करके उनसे बदला लिया जाएगा जिन्होंने हमारे नबी को सताया है। आज चुन चुन करके उनको मारा जाएगा जिन्होंने पैगंबर इस्लाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, ये ना कहो अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है। कहना है तो ये कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन तो दरगुजर फरमाने का दिन है। मेरे आका ने फरमाया सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद से और तमाम लश्करियों से, देखो ऐसा करीम है मेरा नबी, ऐसा रहीम है मेरा नबी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बूढ़ों पे हमला नहीं करना है, बच्चों पे हमला नहीं करना है, औरतों पे हमला नहीं करना है, किसी की इबादत गाह को नहीं तोड़ना है। मेरे आका ने फरमाया दरख्तों को नहीं काटना है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में तशरीफ ले गए। मेरे आका ने सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद को और थोड़े कुछ और सहाबा थे 27 या 28 के करीब, उनसे फरमाया कि तुम दूसरे रास्ते से मक्के में दाखिल हो। वो दूसरे रास्ते से मक्के में दाखिल हुए। कुछ लोगों ने सोचा ये थोड़े से मुसलमान हैं, लाओ क्यों ना इनको यहीं पर शहीद कर दिया जाए। जब उनके ऊपर हमला किया तो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने फरमाया, देखते क्या हो, तलवारें निकालो। नबी ने फरमाया कि हमले में पहल नहीं करना है, जो हमला करे तो उसके हमले को रोकना है। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की तलवार निकली है, मक्के की नालियों में खून बह रहा था। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में है। जब सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने उन लोगों को कत्ल करना शुरू किया तो परिंदे उनके गोश्त लेकर के ऊपर उड़े। पैगंबर इस्लाम ने देखा, मेरे आका तेज तेज कदमों से दौड़ते हुए आए। इरशाद फरमाया, सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद तलवार को म्यान में रख लो, आज का दिन कत्ल करने का दिन नहीं है, आज का दिन खूरेजी करने का दिन नहीं है। अल्लाह अकबर, शबनम की घटा बन के छाया मेरा नबी। मेरे अजीजों देखो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। आला हजरत अजीमुल बरकत ने क्या पैगाम दिया है, वही पैगाम एक शेर के जरिए मैं आपको दूंगा। तमाम लोग निगाहों के सामने है जिन्होंने नबी के सगे चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया, वो भी निगाहों के सामने है। जिन्होंने मुसला किया वो भी निगाहों के सामने है। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मेरे बारे में क्या सोचते हो? सबने एक जुबान होके कहा, आप करीम इब्ने करीम हैं, आप सखी इब्ने सखी हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे बारे में ये क्या सोचते हो? कहा आप करीम इब्ने करीम है। आका ने इरशाद फरमाया, आज मैं तुम सबसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सबके सब आजाद कर दिए गए हो। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अखलाके मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा। शाहनवाज भाई पढ़ रहे थे तो आप बहुत अच्छा बजा रहे थे, ये क्या मामला है? साउंड के लिए चेहरा नहीं देखना चाहिए, सबके लिए बराबर बजाना चाहिए। हाँ, ये वही हैं जो बख्श देते हैं, कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। मेरे आका ने कितनी परेशानियों का सामना किया, अब तवज्जो के साथ सुनिएगा। ये इस्लाम पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियां उठाई मेरे आका ने। जब ये इस्लाम पहुंच गया मेरे अजीजों, जब ये इस्लाम फैल गया, सहाबाए किराम ने मशवरा किया कि दीन मिला है नबी के सदक़े में, इस्लाम मिला है नबी के सदक़े में, माल मिला है नबी के सदक़े में, कुरान मिला है नबी के सदक़े में, इरफान मिला है नबी के सदक़े में, सब कुछ हमें नबी के सदक़े में मिला है। तो आका के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता है, क्यों ना कुछ नजराना आका की बारगाह में लेकर के जाएं। जब नजराना लेकर के आए, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में कुरान की आयत नाजिल होती है। अल्लाह फरमाता है, कुल ए मेरे महबूब अपने इन उम्मतियों से कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई उसका बदला नहीं मांगता, मैं तुमसे उसकी कोई कीमत नहीं मांगता।
मांगता, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे लेने नहीं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जान मिली है मेरे सदके में, माल मिला है मेरे सदके में, औलाद मिली है मेरे सदके में, कुरान मिला है मेरे सदके में, रमजान मिला है मेरे सदके में, ईमान मिला है मेरे सदके में, इरफान मिला है मेरे सदके में। आका फरमाते हैं तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो। अब अहले बैत हैं कौन? मेरे अजीजों तवज्जो के साथ सुनिएगा, अज़वाज मुतहरात भी अहले बैत में आती हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं कौन? हजरत अली अहले बैत में आते हैं, हजरत फातिमा अहले बैत में आती हैं, इमाम हसन अहले बैत में आते हैं, इमाम हुसैन अहले बैत में आते हैं। एक हदीस पाक सुनिएगा, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिब अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदअन नबी व फातिमा व हसनन व हुसैना फजल्ललाहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललाहु बिकिसा सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुम रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा। हजरत अम्र इब्ने अबी सलमा कहते हैं कि जब ये आयत करीमा, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर कर दिया है और तुम्हें खूब खूब पाक फरमा दिया है। जब ये आयत करीमा हजरत उम्मे सलमा के मकान में नाजिल हुई तो नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया और नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया। मौला अली शेर खुदा को बुलाया, चादर के नीचे छुपा लिया। कितने तन आ गए चादर के नीचे? 4 तन आ गए चादर के नीचे। आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। कितने तन हो गए? 5 तन हो गए। इसीलिए हम कहते हैं पंजतन, 5 तन चादर के नीचे हैं। आका दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती, ये अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, ये अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे और इनको खूब खूब पाक फरमा दे। पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे रिसालत खानदाने अहले बैत, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मेरे अजीजों अब आप सुनिएगा, पंजतन 5 नाम है ना। पहला नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा नाम है अली, तीसरा नाम है फातिमा, चौथा नाम है हसन, 5वां नाम है हुसैन। यही तो है ना 5 नाम। अब इन 5 नामों का माना आप सुनिएगा ताकि पता तो चले कि इन नामों के माना क्या है। मोहम्मद का माना क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का माना है लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन, मोहम्मद जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिनकी तारीफ कभी बंद ही ना हो। ऐसा नाम है मेरे नबी का कि दुश्मन लेता है तब भी नबी की तारीफ होती है और चाहने वाला लेता है तब भी नबी की तारीफ होती है। अबू जहल अदावत में कहता है मोहम्मद, हो रही है नबी की तारीफ। उतबा अदावत में कहता है मोहम्मद, हो रही है नबी की तारीफ। शैबा अदावत में कहता है मोहम्मद, हो रही है नबी की तारीफ। मेरे अजीजों दूसरा नाम है अली। अली का माना जानते हो? अला यालू से बना अली, जिसके माना है बुलंद, जिसके माना है ऊंचा। अली शेर खुदा कैसे बुलंद है? अगर इसे समझना है तो फतेह मक्का के दिन को आप देखिएगा। पैगंबर इस्लाम ने खाना काबा के अंदर से जब माबूदाने बातिला को निकाल करके बाहर फेंका, एक ऊपर चिपका हुआ था। फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली कहाँ है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फरमाया मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और ये जो ऊपर चिपका हुआ है इसे तोड़ के बाहर फेंक दो। अली शेर खुदा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कांधा नबी का हो और कदम अली का हो, कांधा पैगंबर का हो, कदम उम्मती का हो, ये कैसे हो सकता है? आका मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए और आप इसको तोड़ दीजिए। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया अली तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, बारे नबूवत नहीं उठा सकता। अली तुम मेरे कांधे पे सवार हो
हो जाओ। अली शेर खुदा कांधे पे सवार हुए और जो ऊपर चिपका हुआ था उसे तोड़ के बाहर फेंक दिया। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया कि वो अली मिया रसूल अल्लाह, वो अली जिन्होंने खैबर के गेट को उखाड़ा, वो अली जिन्होंने मरहब यहूदी की गर्दन को काटा, वो अली जिन्होंने अब्दुल रहमान इब्ने बुद्ध को पछाड़ा, वो अली जिन्होंने मैदाने जंग में बड़े से बड़े बहादुरों के टुकड़े कर दिए, वो अली शेर खुदा आपका बोझ नहीं उठा पाएंगे तो सबसे कमजोर अबू बकर आपका बोझ कैसे उठा पाएंगे। तो पैगंबर इस्लाम की बारगाह से जवाब मिला, अली को अपने कांधे पे सवार करके दुनिया वालों को यह बताना है कि नबी ने अली को बुलंद कर दिया है, नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है। अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है, अब कोई माई का लाल अभी अली को गिरा नहीं सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। और आप जानते हो अली शेर खुदा का एक नाम हैदर भी है। माँ ने क्या नाम रखा था? हैदर। हैदर का माना है शेर। और शेर एक ऐसा जानवर है जिसके तकरीबन किताबों में 600 नाम आए हैं। शेर के कितने? 600 नाम। शेर जब अपनी कछार में बैठा हो तो उसे असद कहते हैं। अब शिमल हुंडा वालों, आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। अगर वाकई मौला अली से मोहब्बत है, पंजतन से मोहब्बत है, तो अब आप खामोश नहीं रहोगे। हाँ, शेर अपनी कछार में बैठा हो तो उसे असद कहते हैं। और जब कछार से बाहर निकले, चहल कदमी करने लगे, तो उसे जिरगाम कहते हैं। और जब शिकार की तरफ नजर जमा ले तो उसे जैगम कहते हैं। और जब शिकार को पकड़ ले, जब शिकार को पकड़ ले तो उसे गजनफर कहते हैं। और जब शिकार का सांस रुकने लगे तो उसे अब्बास कहते हैं। और जब शिकार का दम घुटने लगे तो उसे हमजा कहते हैं। और जब शिकार को 2 हिस्सों में फाड़ दे तो उसे हैदर कहते हैं। मौला अली शेर खुदा ने मरहब के 2 टुकड़े करके कहा था, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसका नाम उसकी मां ने शेर रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नबी का घराना, नबी का घराना। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अली है। तीसरा नाम है फातिमा। फतमा यफ्तिमो से बना फातिमा, जिसके माना है दूर करने वाली, रोकने वाली। आका ने फरमाया, मेरे सहाबा जानते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप ही इरशाद फरमाएं। आका ने फरमाया, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा, अल्लाह ने उसको जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। अब इनका मिलन कैसे हुआ? आज शादियां तुम्हारे यहां पर भी होती हैं, शादियां हमारे यहाँ पर भी होती हैं, लेकिन किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता भाई तय करता है, किसी का रिश्ता नाना तय करते हैं, किसी का रिश्ता मामू तय करते हैं, किसी का रिश्ता उसके परिवार के लोग तय करते हैं। मगर कुर्बान जाओ मौला अली शेर खुदा की शान पर कि मौला अली शेर खुदा के निकाह के लिए परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे महबूब से कहो कि वो फातिमा का निकाह अली के साथ
साथ में कर दें। अल्लाह अकबर, कितनी शान वाले हैं मौला अली शेर खुदा, कितनी अजमत वाले हैं मौला अली शेर खुदा कि पैगंबर इस्लाम की वो बेटी जिसके लिए नबी ने फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब नबी की बारगाह में आती तो आका उठ के खड़े हो जाते, उनका इस्तकबाल करते, बेटी की पेशानी को बोसा देते, हाथ को बोसा देते और अपनी जगह बैठने की जगह पर बिठाते। कितनी मोहब्बत है आका को अपनी लाडली बेटी से। मेरे अजीजों, निकाह हमारे यहाँ पर भी होते हैं, शादियां हमारे यहाँ पर भी होती हैं, लेकिन आज हमारी शादियों के तरीके बदल गए। आज हमारी शादियों के तरीके बदलते चले जा रहे हैं। कोई शादियों के अंदर बैंड बाजा लेकर के आ रहा है, कोई डांस पार्टियां लेकर के आ रहा है, और इतने खर्चे हो रहे हैं शादियों में। स्टैंडिंग खाने चल रहे हैं, खड़े खड़े जैसे जानवर खाना खाते हैं वैसे आज मुसलमान खाना खाते हुए नजर आते हैं। ये हाल आज हमारी शादियों का हो गया। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। मेरे अजीजों, जब हजरत फातिमा तो जहरा का निकाह मेरे आका ने मौला अली शेर खुदा के साथ करने का इरादा किया तो मेरे आका ने हजरत फातिमा से फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बताओ मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा ने रो के कहा था, बाबा हमारा महर क्या रखा गया है। अल्लाह अकबर, जो दिरहमो दीनार महर रखा गया था, जो चांदी महर रखी गई थी, वो तो अपनी जगह है, लेकिन आओ मैं आपको बताऊं। हजरत फातिमा ने जब इतना कहा, बाबा मेरा महर क्या रखा है, तो मेरे आका ने फरमाया, बेटी अली गरीब है, महर कहां से देगा। अर्ज किया, बाबा हमें महर अली से नहीं चाहिए, हमें महर आपसे चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, जब से खदीजा का विसाल हुआ है तब से लेके आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार तूने मुझसे कुछ मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। हजरत फातिमा ने रो के कहा था, बाबा मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, बाबा मुझे कोई जमीन जायदाद नहीं चाहिए। कहा, बेटी फिर क्या चाहिए। अर्ज किया, बाबा मैंने रात में आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, रातों में आप उठ उठ करके उम्मत के गम में रोते हो, बाबा बस इतनी इजाजत मिल जाए क़यामत के दिन कि जब आप उम्मत की शफाअत की दुआ कर रहे हो तो मैं पीछे से आमीन कह दूं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आज हम लोग भूल गए कि पैगंबर इस्लाम ने कैसे रातों में उठ उठ करके हम लोगों के लिए आंसू बहाए हैं। आज इस उम्मत के नौजवान कोई फिल्मों में मस्त हो गया, कोई गानों में मस्त हो गया, कोई IPL में मस्त हो गया, कोई नाटक देखने में मस्त हो गया। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने रातों में उठ उठ करके दुआएं की है इस उम्मत के लिए। रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाई है पैगंबर इस्लाम ने। मेरे अजीजों, जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, आज हमारे घर में 10-12 लोगों का परिवार और एक दिन भी दिल में ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग नबी पे दुरूद पाक पढ़ लें। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, एक दिन भी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग फजर की नमाज पढ़ के नबी पे जो कुरान नाजिल हुआ है उस कुरान की तिलावत कर ले। वही हमारे घरों में इलेक्शन की बातें, वही हमारे घरों में फिल्मों की बातें, वही हमारे घरों में गानों की बातें, वही हमारे घरों में सियासत की बातें। ये हालात आज हमारे घरों के होते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कितनी पैगंबर इस्लाम ने कितनी रातें रो रो करके गुजारी है। ऐ मेरे अजीजों, क्या एक बार भी हमारे दिल में ख्याल आया। हजरत फातिमा रो के कह रही हैं, बाबा मेरा महर ये रखा जाए कि मैं क़यामत के दिन जब आप उम्मत की शफाअत की दुआ कर रहे हो तो मैं आमीन कह दूं, मेरा महर अपनी गुनाहगार उम्मत की शफाअत रख दो। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांगनी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती। महबूब से कह दो कि क़यामत के दिन उम्मत की शफाअत की दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, और जन्नत देना परवरदिगारे आलम का काम है। नारे तकरीर, नारे रिसालत, अज़मते खातून जन्नत, खतीबे ज़ीवकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, हजरत फातिमा तो ज़हरा का निकाह होता है
और जब हजरत फातिमा रुखसत हो करके अपने बाबा के घर से मौला अली शेर खुदा के घर पर आती हैं, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान। जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते, तुम जानते हो वो दो समंदर क्या हैं? एक समंदर का नाम मौला अली है और एक समंदर का नाम हजरत फातिमा है। जब ये दो समंदर आपस में मिले तो उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मुहसिन है, और हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन खून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, इमाम हसन कौन है, इमाम हुसैन कौन है? पैगंबर इस्लाम के वो चहीते नवासे हैं। आका फरमाते अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब